अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन नवीन अरोरा ने भदोही जनपद का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर पूनम और पुलिस अधीक्षक भदोही अभिनव त्यागी सहित अपर पुलिस अधीक्षक भदोही शुभम अग्रवाल व समस्त क्षेत्राधिकारीगण एवं थाना प्रभारियों के साथ कांवड़ मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। यह दौरा सावन महीने में प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था। निरीक्षण के दौरान एडीजी ने तैनात पुलिस बल की सतर्कता की जांच की ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो। उन्होंने शिविरों में भोजन, पानी, चिकित्सा, प्रकाश और सड़क की स्पष्टता जैसी सुविधाओं का भी जायजा लिया। आपातकालीन स्थितियों के लिए फायर सर्विस, एम्बुलेंस और क्रेन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई। ज्ञानपुर स्थित पुलिस लाइन पहुंचने पर एडीजी अरोरा को पुलिस गार्ड द्वारा सलामी दी गई। इसके बाद एडीजी ने जिले के समस्त क्षेत्राधिकारियों, थाना प्रभारियों और शाखा प्रभारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक भदोही अभिनव त्यागी ने श्रावण मेले की व्यवस्थाओं और अपराध नियंत्रण पर 2 प्रस्तुतियां दी। उत्तर प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री और पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की प्राथमिकताओं के आधार पर प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें महिलाओं एवं बाल अपराधों को रोकने की रणनीति पर विशेष चर्चा हुई। बैठक के दौरान कांवड़ यात्रा 2026 को सकुशल, शांतिपूर्ण और सुरक्षित संपन्न कराने के लिए विस्तृत चर्चा हुई। इसमें सुरक्षा व्यवस्था, रूट डायवर्जन, यातायात प्रबंधन, संवेदनशील एवं भीड़ भाड़ वाले स्थलों व घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, ड्रोन कैमरों का प्रभावी उपयोग, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और अफवाहों पर त्वरित कार्रवाई जैसे बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। समाचार नेशन के लिए नितेश श्रीवास्तव की खबर। सर, आज आप भदोही दौरे पर आए, क्या यहाँ पर मीटिंग में चर्चा हुई, क्या प्राथमिकताएं हैं भदोही को लेकर? अभी फ़िलहाल तो आप जानते ही हैं कि कावड़ चालू इस समय चल रहे हैं, लगातार श्रावण मंथ की शुरुआत हो चुकी है। तो जो प्रयागराज से आने वाले कांवड़िए हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी व्यवस्था देखने के लिए आज ये भ्रमण किया गया है। और बनारस से चलकर बाबू का सराय होते हुए औराई थाना होते हुए भदोही गोपीगंज तक हम लोग ने साथ में इंस्पेक्शन किया। डीआई साहब और एसपी साहब साथ में थे। वहाँ जितने भी कट्स हैं उन पे क्या व्यवस्था की गई है, वन साइडेड जो रोड चल रही है वहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं, हमारे अपने बैरियर्स कहाँ लगे हैं, पुलिस फोर्स जो डिप्लॉय है उनसे बात की गई कि उनकी ट्रेनिंग, उनकी ब्रीफिंग कैसी है और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो उनके लिए भी जो कैंप बने हुए हैं, वहाँ के भोजन पानी की, चिकित्सा की व्यवस्थाएं, साथ में जो पुलिस की व्यवस्थाएं होती हैं जिसमें फायर सर्विस है, एम्बुलेंस है, हमारी अपनी क्रेन्स हैं अगर कोई गाड़ी ख़राब हो जाए, प्लस श्रद्धालुओं के लिए भी जो उनकी सुविधाओं के लिए व्यवस्था है, लाइट की, रोड क्लियरेंस की, वो सब काफ़ी डिटेल में देखा गया और संबंधित अधिकारियों से वार्ता भी की गई। इसके बाद यहाँ आने के बाद जो भदोही ज़िले के सभी पदाधिकारीगण हैं, एसएचओ और जो इनके शाखा प्रभारी के साथ सभी गेस्टेड अफसर्स के साथ एक रिव्यू मीटिंग भी की गई, जिसमें जो आपके 2 प्रेजेंटेशन एसपी साहब ने किए जो कांवड़ियों पे या श्रावण मेले पे थे और दूसरा क्राइम कंट्रोल और बाकी व्यवस्थाओं पर थे। उसमें जो चीज़ें निकल के आई उसके बारे में ब्रीफ किया गया। उत्तर प्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी और डीजीपी सर की प्राथमिकताओं पर वार्ता की गई और उनकी प्रगतियों पर भी समीक्षा की गई। जो प्रमुख बातें हम लोगों को देखनी है उसमें महिला एवं बाल अपराध को रोकने के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, साइबर अपराध रोकने के लिए हम किस तरह से काम कर सकते हैं, इस प्रमुख मंथ में हमारे लॉ एंड ऑर्डर और शांति व्यवस्था बनाए के रखने के लिए क्या प्राथमिकताएं हैं, अपराध नियंत्रण निवारण तो हमारा मूल कार्य ही है जिस पे करेंगे, और यातायात प्रबंधन पर काफ़ी जोर दिया गया। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो प्राथमिकता आज तय की गई है यहाँ सबके लिए, वो ये है कि हमारी कार्यप्रणाली ऐसी हो जिससे जनता का विश्वास हम पर बढ़े और कायम रहे, प्लस जनता राहत महसूस करे, बेहतरी महसूस करे कि पुलिसिंग से उनको कोई ना कोई ऐसा लाभ हो रहा है कि उनके छोटे मोटे विवाद, तनाव निपट रहे हैं, लॉन्ग जो पेंडिंग उनकी ग्रीवांसेस हैं वो रिड्रेस हो रही हैं, उनका स्ट्रेस ख़त्म हो रहा है। अगर हम उस पर काम कर सकें तो ये एक्चुअली मानवीय संवेदना के साथ अच्छी पुलिसिंग होगी। और जो बाकी ऐप्स टेक्निकल सर्विसेज हेडक्वार्टर ने डेवलप किए थे, जैसे क्राइम एनालिटिक्स पोर्टल है, फुट पेट्रोलिंग ऐप्स है और क्राइम कन्विक्शन एंड प्रोसिक्यूशन पोर्टल है, साथ में जो हमारा ई साक्ष्य का रिव्यू पोर्टल है, इन सब पोर्टल्स पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी किए गए। तो मुझे उम्मीद है कि एक बहुत अच्छी टीम यहाँ है और हम आगे जहाँ तक छोड़ा गया उससे और आगे मिलकर एक अच्छे टीम वर्क के साथ इसमें और पॉजिटिव रिजल्ट्स लाएंगे। है और जनता से जुड़ा हुआ प्रश्न है, तो जैसा मैंने बताया कि 6 क्रेन्स की व्यवस्था है
जो हर थोड़ी दूरी पर रहेंगी और करीब 10-10 किलोमीटर के एरिया में इन्होंने बांट के किया है। एम्बुलेंसेस की व्यवस्था की गई है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए तो उसको तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जा सके। कोई व्हीकल डैमेज हो उसको क्रेन से रिमूव करके ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसके अलावा डिफरेंट कट्स को बंद किया गया है, बैरियर्स और बैरिकेटिंग लगाए गए हैं ताकि कांवड़ियों की तरफ कोई वाहन अनावश्यक ना आ पाए और उनके साथ कोई एक्सीडेंट की घटना ना हो। यहाँ तक कि जो कांवड़ियाँ अलग अलग व्हीकल से चल रहे हैं उनके बीच में भी एक सेफ डिस्टेंस बनाना, उनके डीजेस के बारे में, उनके जो साउंड सिस्टम के बारे में वहाँ बात करना, और जो उनके रास्ते में आने वाले अवरोध थे वो भी हटाए गए हैं। तो प्रशासन और पुलिस का पूरा प्रयास है कि श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के साथ सही तरीके से वो जल का अभिषेक कर सकें, और हमारी भी ये मनोकामना है कि हम उनको इस चीज़ में सुविधा